नमस्कार। रिपोर्ट राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधक सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में 12 मिनी सचिवालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर जोगाराम आईएएस समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। किशनगंज विधायक डॉक्टर ललित मीणा, जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने प्रभारी मंत्री को जिले के विभिन्न प्रशासनिक, विकासात्मक और सुरक्षा संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। उधर डीग में ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर व्रत उपासक और कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिले के धार्मिक स्थानों पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने निर्जला एकादशी का व्रत रखकर ठंडे पेय पदार्थों के साथ खरबूजे, आम, केला, फल आदि के ठाकुर जी को भोग लगाया और व्रत के दौरान मंदिरों में दान पुण्य और का दौर चला, जिसमें लोगों ने उदारता दिखाते हुए फल और शरबत वितरित किए। इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भक्तों के लिए ठंडाई और शरबत का वितरण किया, जिससे इस पावन दिन का उत्साह और बढ़ गया। इस अवसर पर लोगों ने आध्यात्मिक उल्लास और समाज सेवा की भावना दिखाई। प्रतापगढ़ में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की दिशा में चनियाखेड़ी गांव में महत्वपूर्ण पहल की गई। राज्य सरकार द्वारा संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत इस गांव में मनरेगा कार्यस्थल पर एक जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भगवती लाल अंजना ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में गोपाल लाल मीणा उपस्थित रहे। इस बैठक में ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को साथ ही नहर और खालों की जन उपयोगिता, साफ सफाई, जल संरक्षण के महत्व को लेकर जागरूक किया गया। राजस्थान की मरुनगरी बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने के लिए हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया गया है। यह अस्पताल अब 24 घंटे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और कार्डियक केयर के साथ ही मेडिसिन, आईसीयू जैसी अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध करा पाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के द्वारा होना था, लेकिन उनके नहीं आने के चलते कार्यक्रम राजस्थान औद्योगिक कौशल विकास बोर्ड के चेयरमैन और राज्य मंत्री रामगोपाल सुधार, बीकानेर शहर विधायक जेठानंद व्यास, पूर्व मंत्री और खाजवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के साथ ही कई अतिथि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के बहुचर्चित सेलमपुरा गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पर चौराहे पर एक होटल में हुए सनसनीखेज गोलीकांड में एक युवक अजय राज सिंह झाला की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड की बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को मौका तस्दीक कर उसे होटल से लाया गया जहां पर वारदात हुई थी। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद मौके पर पुलिस उप अधीक्षक विनय चौधरी, शहर कोतवाल भवानी सिंह समेत कई पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने चिनाब ब्रिज पर तिरंगा भी लहराया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां मौजूद रहे। यह ब्रिज कटरा से श्रीनगर से जोड़ने का काम करेगा, जिससे बहुत कुछ नजदीक आ जाएगा। इससे सेना को सीमा तक रसद पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इस ब्रिज की खास बात यह है कि हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। चिनाब ब्रिज भूकंपीय क्षेत्र 5 में स्थित है, जहां पर ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना हुआ है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमा देखा गया है और साथ ही चुनौतियों का ध्यान रखते हुए ब्रिज को 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पुल चिनाब नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ज्यादा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।